हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हम माँ होके जो हम सब कुछ अच्छे से करना चाहते हैं बच्चे के लिए, वो हम करते भी हैं, पर इस जर्नी में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका हमें कुछ आइडिया नहीं होता। एंड जब वो दिक्कतें हमारे सामने आती तब हम अपने आप से सोचते हैं कि हमने कहाँ गलती कर दी जो हमारा बच्चा ऐसे ये चीज़ें कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक गलती हर एक माँ की लाइफ में ज़रूर आती है, क्योंकि उनको इन गलतियों का कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली गलती जो हम बच्चे के जन्म होने के बाद कर देते हैं, बच्चा जब हमारे घर में आता है तो हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, हम बच्चे की ही सेवा में लग जाते हैं। दोस्तों, ऐसे टाइम पे आपको अपना भी ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका शरीर, क्योंकि एक बच्चे को डिलीवर करने के बाद, जन्म देने के बाद हमारा शरीर अंदर से कहीं ना कहीं कमज़ोर थोड़ा हो जाता है। उसके लिए आपको अपनी डाइट का बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप तंदुरुस्त अच्छे से हेल्दी नहीं हो पाओगे तो आप बच्चे को भी अच्छे से नहीं रख पाओगे। आपका मेंटल हेल्थ नहीं सही रहेगा, आपको चिड़चिड़ापन आएगा, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को दिक्कत भी देगा। और आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, अगर आप अपनी चीज़ों को हर थोड़ी देर में, हर 2 घंटों में कुछ नहीं खाओगे, अपनी हेल्थ का नहीं ध्यान रखोगे, तो वो कहीं न कहीं बच्चे को भी गैस वगैरह की प्रॉब्लम, उनको ओवरऑल हेल्थ, वेट गेन वगैरह में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अपना भी उतना ही ध्यान रखिए जितना आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हो। दूसरी गलती दोस्तों आती है जब हमारा बच्चा घर में होता है, तो जनरली बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है। बहुत लोग आते हैं बच्चे को देखने, तो हर कोई कोई ना कोई सलाह ज़रूर देता है कि बच्चे को आपने डायपर क्यों पहनाया है, उसको लंगोट पहनाओ, उसको ऐसे क्यों सुलाए, वैसे सुलाओ, उसको एसी में क्यों सुलाए, कूलर में सुलाओ, उसको ये कपड़े क्यों पहनाए। काफ़ी तरीक़ों की एडवाइस बच्चों के लिए आती हैं। तो दोस्तों, आपको सबकी एडवाइस नहीं सुननी है। रिसर्च थोड़ा करके आपके बच्चे के लिए भी क्या सूटेबल है, उसकी स्किन पे क्या सूटेबल है, इन चीज़ों को देखते हुए आपको अपने बच्चे के लिए एडवाइस को फॉलो अप करना है। तीसरी गलती दोस्तों जो हम पेरेंट्स कर जाते हैं, वो है कि हम बच्चों को, जब थोड़ा 6 मंथ का बच्चा हो गया आपका, तब जब वो सॉलिड फूड स्टार्ट कर रहा है, 1 साल का है, 1.5 साल का, 2 साल का, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, हम क्या करते हैं, हम बच्चों की डाइट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि बच्चा हमारा मोटा नहीं दिख रहा है, उसको थोड़ा हम ज़्यादा खिलाएं। हम बच्चों की एज के हिसाब से, उनके कितने मंथ का है, उनकी डाइट उनको उस टाइम पे कितनी चाहिए, हम इन चीज़ों का पता ना करके अपने हिसाब से बच्चों को खाना खिलाने लगते हैं। एंड अगर बच्चा नहीं खाता तो हम जो भी चीज़ है उसको पीस देते हैं, मिक्सी में ग्राइंड कर देते हैं, एंड देन उसको स्पून से ज़बरदस्ती उनका मुंह पकड़ के उसको ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं। एंड हो सकता है वो उस टाइम पे खा भी लेता है, पर दोस्तों वहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो आज की डेट में मैंने बहुत सी मॉम को देखा है इस चीज़ को लेके परेशान रहती हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि बच्चों को हम खाना कैसे खिलाएं, मेरा बच्चा तो बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहता है, काफ़ी नखरे करता है खाना खाने में। तो दोस्तों, ये गलतियाँ आप इस टाइम पे कमिट कर रहे हो जो आगे चल के आपको काफ़ी दिक्कतें देंगी। आपको बच्चे को ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाना है। आपका बच्चा जब 6 मंथ का होता है, उस टाइम पे उसको सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून खाना ही उस टाइम पे उसको खिलाना है, उसके मन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी तक वो ब्रेस्ट फीड पे था, वो धीरे धीरे खाने पे आ रहा है, तो उसको खाना समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। अलग अलग आप डिशेस ला रहे हो, रेसिपीज़ बना रहे हो उसके लिए, तो वो हर टेस्ट डेवलप कर रहा है। अभी सिर्फ आपका मोटिव होना चाहिए उसको टेस्ट डेवलप कराना, ना कि उसका पेट भरना। अभी वो इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो हर खाने को प्रॉपर, जितना आप चाह रहे हो उतना वो खा ले। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, जैसे अभी स्टार्टिंग में, तो आपको बच्चे को फिंगर फूड खिलाओ, जिससे बच्चा खाने को समझे कि इसको ऐसे उठा के खाना है। अगर आप स्पून से बच्चे के मुंह में डालते जाओगे तो आप अपना काम तो कर रहे हो उस टाइम पर बच्चे का मन खाने से बिल्कुल हटता जा रहा है, जो आगे चल के वो खाना नहीं खाता, तो आप परेशान होते हो। स्टार्टिंग से ही उसको एंटरटेन करके खाना खिलाओ, जैसे उसका कोई सॉफ्टवेयर है तो स्टोरी सुना करके, कोई एक्टिविटी प्ले करके, इस तरीके से खाना खिलाओगे तो बच्चे का खाने की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा बैठेगा, ना कि उसको खाने से डर बैठना नहीं चाहिए कि मुझे ये अब ज़बरदस्ती खिलाया जाएगा, तो वो खुद कल को नहीं खाएगा। फिर आपको पूरी लाइफ टाइम ऑलमोस्ट पीछे पड़ के उसको 4 से 5 साल तक खिलाना पड़ जाता है।
दोस्तों इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट गलती है कि जैसे जब हमारा बच्चा बड़ा होता है, एक्टिविटीज़ करने लगता है, तब हम क्या करते हैं, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, कंपेयरिंग बिल्कुल नहीं करनी किसी भी बच्चे से। हो सकता है हम कहीं जाते हैं या हमारे घर पे कोई आता है तो हम देखते हैं कि जो बच्चा आया उसने जो टॉयज़ प्ले किए उसने प्रॉपर जाके वहीं रखा, या हम किसी के घर का एक बच्चा प्ले कर रहा है, ठीक से सामान वापस रख रहा है, उसकी कलरिंग बहुत अच्छी है, वो काउंटिंग्स काफ़ी अच्छे से, जैसे कि 2 साल में है वो सुना ले रहा है। फिर हम क्या करते हैं, हम उसको अपने माइंड में रखना शुरू करते हैं कि हमारा बच्चा ये चीज़ क्यों नहीं कर रहा, उनका बच्चा क्यों इतने अच्छे से कर रहा है। तो दोस्तों आपको उस बच्चे की जर्नी नहीं पता, उसके पेरेंट्स ने उसको कैसे रखा है, उसको क्या चीज़ें सिखाई हैं, उस बच्चे के घर का एनवायरनमेंट कैसा था, कौन सी चीज़ कैसे रखनी, उसने कहीं ना कहीं से तो देखी है ना, कहीं ना कहीं सीखी है, तब जाके वो अप्लाई कर रहा है। तो आप उस बच्चे से कंपेयर करने से अच्छा आप अपने बच्चे को वो चीज़ें धीरे धीरे सिखाओ। कुछ टाइम के साथ वो बच्चा, आपका बच्चा भी वो चीज़ें बिल्कुल सीख जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है, कुछ बच्चे बहुत शांत होते हैं, कुछ बच्चे बहुत नटखट होते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं जो हर बच्चा अपने में अलग है, तो आपको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपका बच्चा कर जाए, सामने वाले का बच्चा ना कर पाए, तो कंपेयरिंग करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका माइंड में जो है वो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आएगा। आप अपने बच्चे को देखो, उसकी जो क्वालिटीज़ है उनको इन्हांस करने की, उसको बढ़ाने की कोशिश करो, तो आपका बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ी और लास्ट मिस्टेक जो पेरेंट्स कर जाते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता। दोस्तों जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपने बच्चे को कुछ भी बोल जाते हैं, ये सोच के कि उसको तो दिमाग नहीं है, वो इतना माइंड नहीं करेगा, बाद में हम यही सिर्फ रियलाइज़ करके उस बात को जाने देते हैं। पर दोस्तों इस टाइम पे बच्चे काफ़ी कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप ये चीज़ मत सोचो कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको सब समझ आ रहा है। वो बस डिपेंड करता है कि वो कौन-सी एज में आके उस चीज़ों को अप्लाई करता है। आप गुस्से में बच्चे को बोल देते हो चले जा यहाँ से, या मर जा जाके, कहाँ से चला आया, काफ़ी कुछ हम गुस्से में भूल जाते हैं। पर दोस्तों अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करिए, क्योंकि आप अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो ये वर्ड्स बच्चे के माइंड में सेटअप हो रहे हैं जो कल को काफ़ी दिक्कत देगा आपको। तो इसको आप समझिए, और जब आप ये गलतियाँ आपकी लाइफ में सुधार लोगे तो आप वैसे ही एक बहुत अच्छी परफेक्ट मॉम बन जाओगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।